डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइन फॉर चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स सीरीज़ के जो टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं और आज के लेक्चर में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इस सीरीज़ के नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिस्ट के पूरे जो लेक्चर हैं ऑप्टिक्स सीरीज़ के वो ज़रूर आप देख लें, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ऑप्टिक्स के वो समझ में आए। और उसके बाद जो है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज स्टार्ट की थी, तो उसका यह टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो लेंसेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज इसको हमने स्टडी करना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट, जिसके ज़रिए हम टाइनी ऑब्जेक्ट्स या टाइनी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर देते हैं। उसका जो है वो व्यू, लार्ज व्यू जो है वो आसानी के साथ क्लियरली हम देख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऐसी जो डिवाइस होती है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक साइंस के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है, और प्लस जो भी लेटेस्ट साइंस की फील्ड है, स्पेशली जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें बायोलॉजी में जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि जर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, उनको इसके ज़रिए स्टडी किया जाता है। और जो नई फील्ड्स, इसी तरह से मेडिकल फील्ड्स में जो मेडिसिन्स कुछ डिस्कवर होती हैं, जैसे कि हालिया जो वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, उसके ऊपर जो रिसर्च की गई वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही उसके जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं, टाइनी जो पार्टिकल्स हैं, उसकी स्टडी जो है वो इसमें की गई, और उसके ज़रिए जो है वो फिर साइंस की जो है वो न्यू डिस्कवरीज जो है वो होती हैं। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी न्यू डिस्कवरीज आती हैं। तो लिहाजा हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये पूरा एक चैम्बर के अंदर क्लोज सिस्टम होता है पूरा, यानी कि एक क्लोज ट्यूब होता है, होलो ट्यूब। उसके अंदर जो है वो दो लेंसेज होते हैं, और इसी तरह से बुक में डायग्राम में आप देख सकते हैं, वो बच्चे जिनका डायग्राम जो है वो उसमें कंप्लीट माइक्रोस्कोप बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर कंडेंसर भी लगा हुआ है। कंडेंसर एक ऐसा सिस्टम होता है जो लाइट को जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स में एक मिरर भी लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो है उसकी खासियत ये है कि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा वो जमा करता है, एक जगह पे जो है वो जमा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट बहुत सारी जमा हो जाती है, तो आसानी से उसका व्यू जो है वो दिख जाता है। तो ये जो है इसमें यूज़ होते हैं। अब जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो दो लेंसेज के जो है वो अक्रॉस जो है वो रन करता है। तो ये दो लेंसेज ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ज़रिए इसका व्यू हमें, फाइनल व्यू या फाइनल इमेज हमें इसी के ज़रिए दिखता है। तो इसको आज हम देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और ये हमारे पास आई पीस है जिसको हम L2 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ये हमारे पास आई पीस है। इसको ऑब्जेक्टिव, इसको आई पीस यूँ क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो नियरर टू द ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। इसी तरह से जो आई पीस होता है वो नियर टू द आई पीस रखा जाता है, यानी कि वहां से हम उसको, इसके व्यू को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रे डायग्राम इस तरह का कुछ होता है। लाइट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जो है वो फर्स्ट इमेज अपना बनाती है, रियल और इनवर्ट जो है वो इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वो फाइनल जो है वो इमेज बनाता है सेकंड लेंस के जरिए। तो इस सेकंड लेंस है, अब इस सेकंड लेंस का इस इमेज के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि अब ये इमेज जो है वो इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट है।
अब ये ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज बना है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। तो जब ये बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और लार्जर इमेज बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी देखा है एक लेक्चर के अंदर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो आप देख लें। तो सबसे पहले इसका वर्चुअल जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, फाइनल इमेज, और ये फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरह के डिस्टेंस पर कि जो डिस्टेंस है वो बराबर हो 25 सेंटीमीटर के। 25 सेंटीमीटर के बराबर स्टूडेंट्स वो जो है वो फाइनल इमेज फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने एडजस्टमेंट उसकी ऐसी रखनी है माइक्रोस्कोप की कि जो फाइनल इमेज फॉर्म हो वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फॉर्म हो, जिसको हम डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कम से कम फासला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर और लार्जर देखने के लिए, वो 25 सेंटीमीटर है और उसको हम D से डिनोट करते हैं, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ही हमारा कम से कम उस डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होना चाहिए, जब जाके यहाँ पर हमें इमेज जो दिखेगा वो क्लियर और लार्जर दिखेगा और जो है वो उसका व्यू हमें बिल्कुल साफ और क्लियर दिखेगा। तो एडजस्टमेंट हमने इस तरह की रखनी है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप स्टूडेंट इस तरह की जितनी भी जो है वो डिवाइसेस हैं, उन सब में जो मेन वर्क होता है वो होता है उसकी एडजस्टमेंट। वो दो लेंसेस जो प्लेस किए जाते हैं उसकी एडजस्टमेंट समटाइम हम करते हैं इस तरह से कि हमें क्लियर व्यू दिख जाए। तो माइक्रोस्कोप भी उसके अंदर एक नोब होता है, जो ऑब्जेक्ट आईपीस होता है उस पर भी, और एक ऑब्जेक्टिव पर भी एक नोब होता है। उस नोब के जरिए आप जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की एडजस्टमेंट आपको आईपीस पे रखनी है, इस तरह की करनी है ताकि आपको फाइनल इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पर। इसका फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो हम कैसे ड्राइव करते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस का अलग अलग जो है फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसको जो है वो हम कंबाइन कर देंगे एक माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमने इसकी लेबलिंग में लेबलिंग की है। तो लेबलिंग में आपने देखना है कि P1 क्या है, या ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस 1 के लिए। Q1 जो है जहां पर ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट इमेज बन रहा है वो है, और P2 आप देख सकते हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, जो इमेज है वो आईपीस के लिए। और इसी तरह से यहाँ से जो फाइनल इमेज बन रहा है इसको Q2 कहेंगे हम, क्योंकि लेंस 2 के लिए इमेज है, और ये क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे है इसलिए इसको हम D के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है वो ट्राइंगल को रिजॉल्व करके, जिस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और हमने मैग्नीफिकेशन के अंदर किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो यहीं पर ये वो मेथड यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को रिजॉल्व करते हुए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले आईपीस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा। वो इस वजह से क्योंकि इस आईपीस के जरिए हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। जब भी हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज स्टूडेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, या फिर हम उसको लेटरल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन उसको हम M1 से डिनोट करेंगे, और इसी तरह से जब जो सेकंड लेंस है, चूंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो वर्चुअल और लार्जर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाइंग ग्लास को जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक लेंस होता है। कंपाउंड चूंकि दो लेंसेज का मजमूआ है इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो M2 ये वाला लेंस आईपीस, चूंकि ये जो है वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हम M2 की इक्वेशन वो ही रखेंगे जो कि हमने मैग्नीफाइंग
ग्लास के लिए बनाई थी, जो कि बराबर है m2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय f2। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m1 इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लेटरल या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह रहे हैं, और m2 जो है वो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले m1 हम देखेंगे, तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है वो रेशो है, और ये इक्वेशन 1 के बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर जो है वो माइनस होगा तो इट मीन्स जो है वो कौन सा हमारे पास लेंस है, माइनस होगा तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर प्लस होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये साइन जो है वो कन्वेंशन भी यहाँ पर यूज होती है, और ये इमेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आप इमेज को बना लेते हैं, तो अगर वर्चुअल इमेज बन जाएगा तो हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर Q1 जो है स्टूडेंट, आप उसको L के इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इसी तरह से P1 हम F1 के अगर इक्विवेलेंट लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इतना स्मॉल हो कंपेरेबल टू द फोकल लेंथ ऑफ 1, तो आप उसको F1 के बराबर ले लें, तो ये जो है वो F1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से जो इमेज 1 वो फॉर्म हो रहा है, वो अगर जो है वो लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक्विवेलेंट भी ले लेते हैं, उसके बराबर भी ले लेते हैं, तो फिर हम जो है वो मैग्निफिकेशन को, लेटरल मैग्निफिकेशन को हम L डिवाइडेड बाय F1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज 1 है वो जो है आप देख रहे हैं कि वो बहुत दूर बन रहा है, और जो है वो लेंस आई पीस जो है उसको बिल्कुल करीब करीब बन रहा है। और लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट कहते हैं जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू लेंस, ये दो लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको हम लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं L। ये जो L है हमारे पास, ये लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज known as the length of compound microscope. So अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। M2 is the magnifying formula for the second lens। F2 is equal to 1 plus D divided by F2। ये हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में फॉर्म किया था फार्मूला। F2 is the focal length of eyepiece and D is the least distance of distinct vision। So now using this formula in this equation, ये M स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन है इन दोनों का, जो दोनों के प्रोडक्ट से हमें हासिल होगा। और ये जो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन है, इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। यस, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यू कैन राइट एज द M इज द magnification of compound microscope। So using these two equation, in this equation we have Q divided by P1 plus D divided by F2। अब इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नॉर्मली तौर पर जो हम प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, अब उसमें हमने क्या करना होता है कि Q1 को हमने L के बराबर लेना होता है, और P1 को, जैसे कि मैंने बताया, इसको F1 के बराबर लेना होता है। तो यही इक्वेशन आपकी जो है वो बन जाती है L डिवाइडेड बाय F1, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस D डिवाइडेड बाय F2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। स्टूडेंट, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये फाइनल जो है वो फार्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड दैट कि इफ द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है उसका इमेज अगर इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं नेगेटिव, और अगर जो है वो प्लस जो है वो है, यानी कि अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज वर्चुअल बन रहा है, चूंकि इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाउंड ये मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है, तो लिहाजा हम क्या यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव कन्वेंशन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, और इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस में आएगी। इससे कुछ जो है वो इसके फीचर्स हैं जिसको हमने जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। उसमें सबसे पहले आता है कि आपने जो है वो रिजॉल्विंग पावर जो है वो इसका
हाई लेना है, यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो हाई होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? रिजॉल्विंग पावर जो है स्टूडेंट्स वो एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है वो एप्लीकेशन या फिर जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसके ज़रिए आप जो है वो दो ऑब्जेक्ट या जो है वो दो पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान कितना फ़र्क है, ठीक है, उसको फाइंड करने की जो एबिलिटी है उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो इसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है ये हाई होना चाहिए। इसी तरह से जो है इसकी एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए, और जो इसका फाइनल और लार्ज व्यू है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फाइनल लार्ज व्यू जो है वो क्लियर जब होगा जब लार्ज लाइट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो गैदर्ड होगा, कहाँ पर? आई पीस के ऊपर। जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट गैदर होगा आई पीस पर तो फिर इसका व्यू क्लियर होगा और जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो दिखेगा। तो ये इसके जो है वो फीचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करके बताइएगा, और जो भी इसमें आपको जो है वो क्वेश्चन मालूम करने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर जो है वो क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।